तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल रिजॉर्ट कोडर्स। एंड आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आया है एंड पेंडास का ही लेक्चर होगा। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आया है। इसके पीछे दो तीन रीजंस थे। फर्स्ट रीजन ये कि मैं अपने जनरेटिव एआई के कुछ टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करने में लगा हुआ था। मैं अपनी स्किल्स को इनहेंस कर रहा था एंड उसके साथ साथ एग्जाम पर्पस। एज यू नो कि आई एम अ बीसीए स्टूडेंट इन सेकेंड ईयर, सो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। बट अब जो है टाइम आ गया है कि मुझे लेक्चर फिर से अपलोड करना चाहिए, बिकॉज मैंने हमेशा सोचा था कि चीज़ें कवर जल्दी जल्दी हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का लेक्चर है अबाउट पाइथन में एडवांस इंडेक्सिंग। एडवांस इंडेक्सिंग से मतलब ये हम लोग आज पढ़ने वाले पाइथन में एडवांस इंडेक्सिंग, जो कि ये आप लोग की हम पेंडास के जरिए करते हैं, जहाँ पे हम डेटा को मतलब एक्सेस करने का काम करते हैं। इंडेक्सिंग एज यू नो कि हम लोग इंडेक्सिंग के जरिए डेटा को एक्सेस करते हैं। तो कुछ यहाँ पर मैंने टेक्निक्स को लिख के रखा है। जैसे आप देख सकते हो, एडवांस इंडेक्सिंग टेक्निक एंड फिर आपका बूलियन इंडेक्सिंग, फिर है मल्टी इंडेक्स एंड हायरार्किकल इंडेक्सिंग। ओके। तो गाइस सेकंड चीज, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि इंडेक्सिंग होती है। तो इंडेक्सिंग का मैं आप लोग को मतलब बता दूं कि अगर आपको इंडेक्सिंग का मतलब जानना है, तो इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि मतलब हम लोग डेटा के कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट को एक्सेस करना। इंडेक्सिंग का मतलब डेटा के किसी स्पेसिफिक पार्ट को इंडेक्स मतलब एक्सेस करना, उसके लेबल या फिर उसके जो न्यूमेरिकल ऑर्डर का जो नंबर है, उस इंडाइसेस, जिसे आप इंडाइसेस कहते हो, के जरिए एक्सेस करना। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ दो टेक्निक्स लिखे रखी है। जैसे ये आती है हमारी एडवांस इंडेक्सिंग के अंदर, आईलॉक एंड लॉक। ठीक है। तो लॉक का मतलब समझते हैं। लॉक का मतलब क्या होता है? तो लॉक का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं। तो लॉक का मतलब होता है कि जहाँ पे गाइस आप लोग लॉक में इंडेक्स मतलब जो लेबल है, लेबल के जरिए, डेटा के लेबल के जरिए आप लोग एक्सेस करते हैं। आईलॉक में आप लोग डेटा के जो न्यूमेरिकल ये ऑर्डर होता है इसका, इसके जरिए। एक मैं आप लोग को बेसिक सा यहाँ पर, बेसिक से मैं आप लोग को एक डेफिनेशन पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब लिख देता हूँ। वेट अ मिनट, मैं बढ़िया सा एक डेफिनेशन ढूंढ लेता हूँ इन माई साइड स्क्रीन, तो आप लोग को बिल्कुल तरीके से समझ आ जाए, जो आप लोग को बेहतर लगे। मेरे पास एक हिंदी लिस्ट है, जहाँ पे मैं आई नो कि बहुत सारे लोग हैं कि जो मेरी लेक्चर्स को देखते हैं एंड वो लोग हिंदी मीडियम से भी आते हैं, बिकॉज दे आर माई फ्रेंड। देयरफॉर मुझे ये सब चीज़ों को इंग्लिश में भी और हिंदी में भी समझाना है। देखो मैंने तुम्हें बहुत एक तरीका मतलब एक तरीके से लिख के दिया है। तो लॉग का मतलब होता है, यह लेवल इंडेक्सिंग है, यानी कॉलम या रो के नाम से डेटा को एक्सेस करते हैं। इसका एक एग्जांपल आप लोग को देता हूँ। तो जैसे अगर मैं समझ लो आई लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो लॉक का इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ नेम या सिटी दूंगा। अगर मुझे नेम या सिटी एक्सेस करना है, तो नेम या सिटी में आप लोग को मतलब दे दूंगा उनके, मतलब आई लॉक के अंदर, और मतलब लॉक के अंदर। एंड अगर मुझे आई लॉक इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या करूंगा, यह पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग, यानी कि मतलब इंडाइसेस, यानी रो और कॉलम के न्यूमेरिकल पोजीशन के आधार पर डेटा पर एक्सेस करते हैं। अगर आपको इसको इंग्लिश में लिखना है, तो यू कैन ऑल्सो। एंड आप लोग जानते हो, अगर इंग्लिश मीडियम से है, तो आप लोग इजीली समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैं चाहता था कि ये हिंदी मीडियम वाले भी बहुत अच्छे से समझ पाए। दैट्स व्हाई मैंने इतना ज़्यादा इसमें एफर्ट दिया है। बिकॉज लिखना थोड़ा सा हार्ड है। मैंने पहले से एक जगह एक नोट्स बना के रखे, जहाँ पे मैं आप लोग को पेस्ट करके बता रहा हूँ। एंड अब से यहाँ सारी चीज़ें वन नोट पे ही हम लोग करेंगे, बिकॉज वन नोट इज सो ईजी। एंड मैं कुछ टाइम बाद स्टाइलर परचेस कर लूंगा, जिससे मतलब समझाने में ईजी जाएगा। ओके। तो ये वैसे तो ये स्टाइलर मुझसे काम आता नहीं उतना ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। मैं उतना ज़्यादा अच्छे से इससे काम नहीं कर पाता, बट जो भी है ठीक है। ठीक है। तो अभी सबसे ऊपर, सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ पर, आपके एडवांस इंडेक्सिंग टेक्निक्स पर। ठीक है। एडवांस इंडेक्सिंग टेक्निक्स पे हम लोग चलते हैं। तो इसके लिए मैं वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिख रखा है, यहाँ पर सारी चीज़ें, एक फाइल मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी है एज ऑलवेज, क्योंकि आई नो कि मतलब कोड, लाइव कोड करना इस वॉज सो गुड। आई नो मतलब कोड हम लोग कर सकते हैं लाइव कोड में, जैसे मैंने यहाँ पे, बट टाइम बहुत बर्बाद होता है। एंड मैं अगर पहले से, जब ये सारी चीज़ें मैंने, अगर तुम्हें सच बताऊँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से प्रिपेयर करके की थी। जब मैं खुद पढ़ रहा था ये सारी चीज़ें, तब मैं आप लोग को ये फाइल तभी की है, एंड मैं अभी समझा रहा हूँ आप लोग को। ठीक। तो सबसे पहले आप लोग को जैसे पता है कि सबसे पहले अगर आप लोग कभी पेंडास इस्तेमाल करना है, तो आप लोग इम्पोर्ट पेंडास पीडी करते हो। एक इम्पोर्ट आप लोग यूज करते हैं मॉड्यूल्स या फिर लाइब्रेरीज को अपने कोड में इम्पोर्ट करने के लिए। देन गाइस मैंने एक डेटा बना लिया है, ठीक है, इसको डेटा फ्रेम बोलेंगे हम लोग। एक डेटा फ्रेम मैंने बना लिया, जिसमें मैंने एक नेम कॉलम दिया है, एज कॉलम दिया है, स्कोर कॉलम दिया है। इनको कुछ वैल्यूज मैंने प्रोवाइड करवा दी है। उसके बाद मैंने इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है। एंड ये अगर अब यहाँ पे किसी को भी थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन होगा कि मैंने यहाँ पे पीडी डॉट डेटा फ्रेम क्यों लिखा है, ठीक है, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम मैंने इसलिए लिखा है, जो पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन है, वो आपकी किसी भी लिस्ट
लिस्ट बेस्ड डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। अज्यूम नो कि जो हमने डेटा बनाया है ये एक आपका डिक्शनरी है, ठीक है? ये आपका एक डिक्शनरी है। आई नो मैंने लिस्ट कहा भी थोड़ी देर पहले, सॉरी इसके लिए, ये बट डिक्शनरी है। डिक्शनरी को वो किसी भी डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने का काम कर देता है, ठीक है? एंड वेट अ मिनट गाइस, ओके। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट किया है df.log, ठीक है? मैंने लॉग लिखा है एंड थोड़ी-सी मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा-सा अगर रिलायबल होके बताऊँ तो मैंने यहाँ पे लॉग लिखा है, उसके बाद मैंने 1 से लेके 3 तक, यानी कि यहाँ पर मैंने दिया है सबसे पहले तो कि हम लोग को कितना मतलब वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है? कितनी वैल्यूज़ अपने को चाहिए, जैसे यहाँ पे ये वैल्यूज़ दी हुई है, वो कितनी मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक हमें वैल्यूज़ चाहिए और कौन से कॉलम की चाहिए, ठीक है? तो लॉग के ज़रिए मैंने आपको जब भी बताया था कि हम लोग लॉग में क्या इस्तेमाल करते हैं, किसी भी लेबल को, ठीक है? लेबल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, या लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं, यानी कॉलम या रो के नाम से हम डेटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है? लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग में कॉलम या रो के नाम से डेटा को एक्सेस करते हैं, जो कि सबसे पहले मैंने यहाँ नेम एंड स्कोर लिख दिया है। तो यहाँ पे नेम एंड स्कोर आ गया 1 से लेके 3 तक, तो यहाँ पे 1 से लेके 3 तक की वैल्यू आ गई। तो ये लॉक आप लोग को कब यूज़ करना है एंड कैसे आप लोग की मदद करेगा डेटा को एक्सेस करने में, ये लोग मैं आप लोग को बता दूँ। जब कहीं अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है आपके पास जहाँ पर आप लोग को डेटा को एक्सेस करना है उसके लेवल के ज़रिए, लाइक बस कि यहाँ पे डेटा बहुत बड़ा है। ठीक है, डेटा बहुत बड़ा है और आपको नहीं पता कि कौन-सा मतलब एक स्पेसिफिक कॉलम है जहाँ पे आप लोगों को कुछ मतलब फाइंड आउट करना है और आप लोगों को बस इतना पता है कि इस कॉलम में वो चीज़ें हो सकती है। तब आप लोग गाइस सिर्फ कॉलम का नेम डाल के ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद गाइस आता है आप लोग का आईलॉग, ठीक है? ये दिस इज़ नॉट अ बिग डील या फिर आपके लिए बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग को बस ईज़िली समझ में आ जाना चाहिए, ओके? तो अब बात आती है प्रिंट डीएफ डॉट आईलॉग। आईलॉग में मैंने क्या किया है, आईलॉग को एक बार प्रिंट करके मैं आप लोग को पहले आउटपुट दिखा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आईलॉग में ऐसा होता है कि आप लोग के सारे कॉलम आते हैं सबसे पहले तो, ठीक है? हाइलॉक में आपके सारे कॉलम आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो एक बार मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आई नो थोड़ा-सा स्क्रीन अगर बड़ी हो जाए तो ज़्यादा बेटर लगेगा। हाँ, तो देखो आइलॉक में क्या किया मैंने 0 से इंडेक्सिंग को स्टार्ट किया है, ठीक है? जब आप यहाँ पे सिर्फ़ ये 2 डॉट अगर मतलब ओनली 2 डॉट देते हो तो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है, एलाइस से, ठीक है? और वो मतलब एंड तक गई है, बट बीच में क्या है, मतलब 2 का डिफरेंस है, ठीक है? मतलब बीच में 2 का डिफरेंस है, मतलब उसने हमने यहाँ लिखा है कि भई 0 से स्टार्ट करो, 0th आपका जो इंडेक्स है, उससे उससे स्टार्ट करो एंड 2 कदम जंप करके जाओ। मतलब उसके बाद की एक बीच की स्किप करो एंड मतलब उसके बाद चल जाओ। जैसे यहाँ पे एलाइस के बाद चार्ली आया है, तो ये जो बीच वाला है गाइस, मैं आप लोग को थोड़ा इसका ब्रेक डाउन करके दिखा देता हूँ इस चीज़ को। ब्रेक ब्रेक डाउन, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखूँगा जो आपका अ, फर्स्ट फॉर, जैसे थोड़ा-सा स्टिक करना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है? बाद आता है आपका सेकंड फॉर एंडिंग इंडेक्स, ठीक है? उसके बाद आता है उसके बाद आता है थर्ड फॉर स्टेप, ठीक है? और थर्ड फॉर स्टेप में हमने क्या लिखा है 2। तो स्टेप का मतलब होता है एक जंप करके जाना, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले लिखा कि भाई स्टार्ट करो, इससे स्टार्ट होगा। सेकंड इससे होगा कि आप लोग की एंड ऑफ द इंडेक्स तक जाएगा एंड सेकंड जो है जंप करके जाएगा। तो यहाँ तो जंप किया कहाँ पर, चार्ली पे। चार्ली के बाद 2 कदम जंप नहीं कर सकता था, ठीक है? चार्ली के बाद तो 2 कदम किसी भी हाल में जंप नहीं कर सकता था, इसलिए वहाँ पर वो रुक गया। लाइक अगर मैं यहाँ पर अगर मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ, लाइक क्या लिख दें, जैक लिख देते हैं और यहाँ पर अदर में भी कुछ-कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे यहाँ पे एज है इसकी 40 87 लिख देते हैं, बहुत बड़ा एंड थोड़ा-सा माउस के कर्सर में प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद यहाँ पर ये कौन सा कॉलम है, स्कोर तो 90, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अब देखो जैक पे आ गए, ठीक है? मतलब 2 कदम स्किप करने पर इसके पास ऑप्शन था, एलाइस से चार्ली पे, चार्ली पे जैक पे, ठीक है? अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सिंपल सा है लॉक का। मैं आईलॉक इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया, जब मैं अपनी अर्लियर एज में था, आई मीन जब मैं स्टडी कर रहा था बहुत पहले, जब मैंने पेंडास पढ़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कि लॉक एंड आईलॉक हाउ दे यूज़ एंड हाउ दे आर वर्किंग। दैट्स माय बिगेस्ट कंसर्न, यू नो। तो गाइस बस इसके लिए इतना ही। अभी क्या बोलते हैं, हम लोगों ने आईलॉक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है एंड यहाँ पर मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता दिया। आपको ये फाइल मिल जाएगी मेरे गिटहब अकाउंट पे। आप लोग को सबसे पहले गिटहब को डाउनलोड कर लेना है एंड आई नो कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग कॉलेब का यूज़ करते थे, गूगल कॉलेब का, बट मैंने ड्यू टू सम रीज़न मैं गूगल कॉलेब इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए एक आप लोग को स्पेसिफिक रीज़न मैं अभी नहीं बताऊँगा।
ठीक है। उसके बाद आता है बुलियन इंडेक्सिंग। ठीक है। बुलियन इंडेक्सिंग इज अ पावरफुल मेथड टू फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन। ओके। बुलियन इंडेक्सिंग, बुलियन बुलियन इंडेक्सिंग। मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत तरीके से कर रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे। तो आपको मैं सबसे पहले कोड कोड पे ही ले चलता हूँ डायरेक्ट, बस कोड पे जाना जहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। बुलियन इंडेक्सिंग में हम करते क्या है कि हम लोग कुछ बुलियन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके, मतलब बुलियन ऑपरेशन मतलब ट्रू या फॉल्स जैसे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके, मतलब वो सही है या गलत है, लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आउटपुट को निकालते रहे। तो मैंने सबसे पहले लिखा है जो मुझे ऐसी प्रिंट करना है, ऐसी रोज जिनकी मतलब ऐसी रोज को प्रिंट करना है जिनका जो एज वाला जो कॉलम का जो सेक्शन है वो 25 से ग्रेटर होना चाहिए। भाई सबसे पहले तो उनकी एज है वो ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग साथ में, इन सारी इतने को कमेंट कर देते बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन में ला लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले वो एजेस आ गई जो 25 से एबोव है। ठीक है। यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, डीएफ दिया है। ठीक है। डीएफ के अंदर से उसकी एज दी है। यहाँ से ये जो फर्स्ट वाला डीएफ है आपका आता है कॉलम, मतलब आपको डेटा फ्रेम को एक्सेस करने के लिए। सेकंड वाला आता है आपका डीएफ में से, मतलब डेटा फ्रेम में से जो आपकी रो जो कॉलम है उसको एक्सेस करने के लिए। एंड मैंने फिर 25 दिया ग्रेटर देने में। ठीक है। तो ये करेगा ये कोड की मतलब आपकी जो भी जिन भी पर्सन की एज 25 से एबोव है उनको यहाँ पर पुट कर देगा, अनदर डेटा फ्रेम में सेव कर देगा। कुछ टाइम बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे डेटा फ्रेम बनाए जाते हैं आपके स्पेसिफिक जो फिल्टर डेटा फ्रेम होते हैं। ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देते। देन सेकंड कंडीशन वाज कि प्रिंट डीएफ, डीएफ में से एज निकालो। ठीक है। एज आपकी होनी चाहिए 25 से ग्रेटर, बट आपका जो स्कोर है वो 80 से ऊपर होना चाहिए। तो गाइस इसके कोड को इस कदर लिखेंगे आप लोग कि जैसे यहाँ पर जो कोड इस तरीके से होगा, इसका आउटपुट इस तरीके से, जहाँ पे एज भी आपकी ग्रेटर देन 25 है एंड आपका स्कोर भी है। जैसे ही इस तरीके से गाइस ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है आप लोग को फिल्टर आउट करने में चीजों को। ठीक है। आप लोग यहाँ से बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट कर पाते हो एंड दिस वाज वेरी हेल्पफुल जब आप लोग डेटा को एनालाइज करते हो इन ईडीए, एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस। दिस वाज सो यूजफुल यू नो। मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जब भी मैं अपना ईडीए परफॉर्म करता हूँ, तो कई बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग को पता करने होते हैं, जिसके बेसिस पे डेटा बहुत ज़्यादा मतलब रिलायबल हो जाता है एंड समझने में ईज़ी आता है। ठीक है। उसके बाद एक मैंने यहाँ पे ईज़िन फंक्शन का इस्तेमाल किया। अगर आई डोंट नो मैंने तुम्हें पास्ट में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, बट अभी मैं तुम्हें बता दूँ। तो ईज़िन क्या करता है आप लोग को, कि ये चेक करता है कि मतलब इस रो में ये चीज़ है या नहीं। हाँ, मैंने इज़ या और इन, इस एंड इन आप लोग को मैंने जब मैंने पाइथन पढ़ा रहा था तब मैंने परफेक्ट मुझे याद है कि मैंने पढ़ाया था। ठीक है। इज़ मतलब है एंड इन मतलब में, आप लोग तो इतना तो जानते ही हो। डीएफ में से मैंने नेम निकाला, डेटा फ्रेम पकड़ा, जैसे नेम निकाला, नेम कॉलम, और मैंने इसमें चेक किया कि भाई इसमें एलाइस एंड डेविड है या नहीं। ठीक है। एलाइस एंड डेविड है या नहीं, लाइकवाइज जैसे आप लोग कोई ट्रिप पे जा रहे हो, डेटा फ्रेम आप लोग का बना हुआ है। ठीक है। एक डेटा फ्रेम वहाँ पे और एक अटेंडेंस आपने बनाई हुई है कि अटेंडेंस आ चुके हो सारे बच्चे, और वहाँ पे तुम्हें चेक करना है कि नहीं यार इस बच्चे की अटेंडेंस लगी या नहीं लगी। तो तुम वहाँ पे ऐसे मतलब अटेंडेंस कॉलम चेक करोगे, उसको अटेंडेंस और उसको ग्रुप बाय करोगे अपने आपके नेम्स के साथ एंड वहाँ पे चेक करोगे एलाइस एंड डेविस, डेविड के अगर उनकी अटेंडेंस लगी होगी तो आप पता कर लोगे कि ये लोग आए हुए। ठीक है। इस तरीके से ये इस्तेमाल में भी आ सकता है। उसके बाद बिटवीन, मुझे ऐसी एजेस पता करनी है जो भाई मतलब 23 से लेके 30 के बीच में। बिटवीन सबको पता है कि बीच में वाली चीजें होती थी, इसके इसके बीच में तो 23 से लेके 30 में जितनी भी एजेस है गाइस वो यहाँ पे आप लोग को बता देगा। जैसे 24 और 27 बस ये दो एजेस आती है। ओके। वैसे बहुत टाइम बाद मुझे लेक्चर्स बनाने पड़ रहे हैं, सो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर थोड़ी एनर्जी कम लगे एंड कुछ कुछ चीजें समझ में ना आए, बट आई विल ट्राई टू बेस्ट डू माई बेस्ट। ओके। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एंड ये तो मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है बिकॉज माई वॉइस गेटिंग सो रफ। ओके। उसके बाद आता है मल्टी इंडेक्सिंग एंड हायरार्किकल इंडेक्सिंग। ठीक है। ये क्या टॉपिक है भाई, मल्टी इंडेक्सिंग एंड हायरार्किकल इंडेक्सिंग, क्या आपके आप लोग को थ्योरी चाहिए? जो आपका जब डेटा जो है हायरार्किकल लेवल्स में ऑर्गेनाइज होता है तो मल्टी इंडेक्सिंग वहाँ पे आपकी यूज होती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं। ठीक है। पहले देख लेते हैं, हमने यहाँ पे एक एरे एरे बना दिया है। ठीक है। ये आपका जो एरे है ये है आप लोग का मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम, जहाँ पर आप लोग को मैं एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये बहुत ज्यादा मैथ हो रखा है। यहाँ पर हम लोग एक और, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले हम लोग डेटा फ्रेम को सेपरेट करते हैं। ठीक है। जैसे क्रिएट इन मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम को सेपरेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैथ है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे एरेस मैंने दे दिया है and उसकी इंडेक्स दे दी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो एरेस दिया है उनमें से नेम से एक एक
के जो आपका मतलब रो है उसको मैंने दे दिया है ग्रुप कॉलम, मतलब ग्रुप कॉलम, और इसको दे दिया है सब ग्रुप कॉलम, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा वाला जो एक डेटा फ्रेम है उसको दे देता हूँ। कि मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं अपना मल्टी डी, जो कि मतलब ये सेकंड वाला है। मल्टी डी को प्रिंट आउट करके देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे देखो कि ये हायरार्किकल आपका डेटा फ्रेम बन चुका है हायरार्किकल वे में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को मैं तुम लोग को एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोगों ने एरेज बनाया है, ठीक है। तो मैंने एक सबसे पहले 2 डायमेंशनल एक एरे बनाया है, जहाँ पे एक आपका रो होगा ग्रुप 1 ग्रुप, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 2, ठीक है। फिर एक है ए बी, मतलब 2 आप लोग की इस तरीके की रो बनी हुई है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इंडेक्स इज इक्वल टू मल्टी इंडेक्स, मतलब मैंने मल्टीपल इंडेक्स को फ्रॉम अरे, इस एरे में से एरे को उठा करके इसके जो नेम्स है, यानी कि जो इसके जो नेम है, मतलब इसकी जो इंडेक्सिंग ये कॉलम्स है इनकी ग्रुपिंग कर दी ग्रुप और सब ग्रुप के इसमें। मतलब इसको मैंने असाइन कर दी है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 1 ग्रुप 2 को, ग्रुप एंड ए बी एंड ए बी को कर दिया सब ग्रुप। तो मतलब असाइन कर रहा हूँ यहाँ पर मैं ये जो इंडेक्सिंग है इस एरे को, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिखा है मल्टी मल्टी डीएफ, मैंने मल्टी डीएफ एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ जिसमें मैंने मेट्राइसिस 1 नाम का एक कॉलम दिया है, ठीक है, एंड मेट्राइसिस 2, और उसकी जो इंडेक्स है मैंने इंडेक्स क्या दे दी है, इंडेक्स दे दी है मैंने ये अपना जो ग्रुप एंड सब ग्रुप थी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ग्रुप है, ग्रुप हमारा क्या है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। और सब ग्रुप क्या है, ए एंड ए बी, ठीक है। तो आपका जो ग्रुप 1 में मतलब ग्रुप 1 और सब ग्रुप ए बी में क्या कितनी वैल्यूज आ रही है आपकी, 10 20 एंड 50 एंड ग्रुप 2 ए बी ग्रुप 2 एंड ए और बी जो हमारा सब ग्रुप है उसमें आ रही है 30 40 एंड 70 60, ओके। 30 70 एंड मतलब 30 70 एंड 40 80, ठीक है, ये सारी चीजें आ रही है। तो इंडेक्सिंग का मतलब आप लोग को पता होगा कि जो इंडेक्स होते हैं क्या होते हैं, जब हम किसी भी डेटा फ्रेम को देख रहे हैं, तो जैसे डेटा फ्रेम है, तो सबसे पहले जो गाइस ये जो आप लोग को दिख रहे हैं इसकी इंडेक्स है, ठीक है। ये जो इतना आपको दिख रहा है तो आप इंडेक्स बोलते हो, ठीक है। इंडेक्स है आपके, ठीक है। मतलब हाँ, मतलब रोज आप इसे रो कहोगे बट ये उसकी इंडेक्सिंग है, ठीक है। हाँ, हाँ, ये रहा, ये उसकी इंडेक्सिंग होगी, ये वाली चीज़ है, ठीक है। और उसी को हम लोग को ने यहाँ पे असाइन किया है कि जो मतलब किसी भी डेटा फ्रेम की अगर हमको इंडेक्सिंग करनी है तो वो इस तरीके से होगी। ये रहा, यहाँ पे हमने ग्रुप्स एंड सब ग्रुप हमने इंडेक्स दे दिया है, एंड जो मैट्रिसेस एंड ये है आपके कॉल। यहाँ पे हाँ, आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना है कि यहाँ पर सारी चीज़ कैसे हो रही है। तो guys, इसे आप ग्रुप, ये जो ग्रुप और सब ग्रुप है आपके, यहाँ पर हमने इंडेक्सिंग असाइन की, ये आपके कॉलम से नॉर्मल वाले जिस तरीके से अगर डेटा फ्रेम है तो वेट अ मिनट, मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा मतलब इसको सिंपल करके एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा दिखेगा जब ये नॉर्मल फॉर्म में होगा अपनी कैपेसिटी एक्स को डन किया। अब देखो नॉर्मल आपका डेटा फ्रेम आ गया, ठीक है, नॉर्मल जिस तरीके से, बट यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है वो डिफॉल्ट में आपकी, ठीक है, डिफॉल्ट में इंडेक्स है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो हमने जो यहाँ इंडेक्सिंग बनाई थी ग्रुप एंड सब ग्रुप की, सब ग्रुप में आपकी कितने ग्रुप में आप कितनी वैल्यूज थी, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है, एंड आपकी सब ग्रुप में क्या थी, ए एन बी बी। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे सी टी आई जेड करके पुरानी आपकी इंडेक्सिंग को रिटर्न ले आया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से प्रिंट करा के देखते हैं, ट्रायंगुलर ओपन होगी। अब मैं जब इसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो देखो ग्रुप आ गया, ग्रुप में आपका ग्रुप एंड सब ग्रुप इंडेक्सिंग आ गया, ग्रुप 1 में आपके दो सब ग्रुप है ए एंड बी, ठीक है, और ग्रुप 2 में भी है ए एंड बी। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एकदम अलग कर दूँ तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा डिफरेंस करना चाह रहा हूँ, तो क्या किया जाए, ए एंड बी, यहाँ पे सेक्शन ए लिख दूँ मैं तो सेट ए, ठीक है, और यहाँ पे सेट बी, ऐसे में कोई डिफरेंस आएगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हम लोग सेक्शन सी और डी भी लिख सकते थे, आप लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेना कि सेक्शन सी है सेक्शन, भाई सबसे मैंने ग्रुप हटा दिया, ठीक है। ग्रुप 1 में आपके कितने सेक्शन आ रहे हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। एंड आपका जो भाई माउथ थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग टॉगल कर रहा है, तो इश्यू कर रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई ऐसा हो रहा है। तो जो आपका ये है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में इतनी वैल्यूज आ रही है, इसको सी और डी अज्यूम करना आप लोग, ये जो जो सेकंड वाला ए बी है, ये वाले, ये इनको आप लोग सी और डी अज्यूम करना, ठीक है। देख ही देते यार क्यों करना,
मेरा माउस थोड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यू कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मैं एक बार थोड़ा आगे मैंने लगा लिया। हाँ, बट गाइस अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ग्रुप 2 में आपके 2 सेक्शंस आते हैं, ग्रुप 1 में 2 सेक्शन, दोनों सेक्शन के आपने अलग-अलग वैल्यूज़ को असाइन करके रखा है। इस तरीके से आप लोग होती है जहाँ पे आप लोग 2 टाइप की इंडेक्सिंग मल्टी इंडेक्सिंग देते हो। ये जो टॉपिक है इसी का नाम ही है मल्टी इंडेक्स एंड हायरार्किकल इंडेक्स डेटा, जहाँ पे हायरार्किकल इंडेक्स से आप लोग समझ पा रहे हो कि मतलब एक के अंदर एक हायरार्की बनी हुई है इंडेक्सेस की, जो आप लोग देख सकते हो। तो ग्रुप के अंदर आपका ग्रुप 1 है, एंड उसके अंदर सब ग्रुप्स आपके हैं, सेक्शन एन सेक्शन बी, इसको बोलते हैं हायरार्किकल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो मेन हमारा कंसर्न है कि हम लोग इसको एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको सो फ्रस्ट्रेटिंग है को इस तरीके से, और इसको इस तरीके से, बाकी चीजें मुझे पता है माउस कर्सर दिख भी नहीं रहा है कि कहाँ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक्सेस डेटा इन मल्टी इंडेक्स। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है सारी रोज ग्रुप 1 की। मल्टी मल्टी डीएफ डॉट मतलब प्रिंट का है, मल्टी डीएफ डॉट लॉक लगा करके उसमें से ग्रुप 1 दे दिया, यानी कि मतलब इंडेक्स का नेम। याद रखना आप लोग लॉक के जरिए सिर्फ कॉलम के नेम के जरिए नहीं, आप लोग इंडेक्स के नेम के जरिए भी सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ ग्रुप 1 दे दिया, जिससे क्या हो रहा है, जैसे आपके जो ग्रुप 1 में जितनी भी चीजें थी, जैसे सब ग्रुप थे, जितनी भी वैल्यूज थी उनको प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड थिंग ये आती है कि सेकंड चीज यहाँ पर ये है कि अगर मुझे करना ये था कि मुझे एक्सेस करना था स्पेसिफिक सब ग्रुप। ठीक है, मुझे क्या करना है कि भाई मुझे ग्रुप 1 तो चाहिए, बट मुझे ग्रुप 1 का क्या चाहिए, ए सब ग्रुप। ठीक है, मुझे ए सब ग्रुप का मतलब वैल्यू चाहिए। तो देखते हो किस तरीके से प्रिंट होता है, आई डोंट नो व्हाई, बट रन होने में प्रॉब्लम दे रहा है, रन होने में टाइम बहुत ज्यादा दे रहा है ये। हम्म, 1 का सब ग्रुप, अच्छा वेट अ मिनट, मैंने तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया था, अब शायद आ जाएगा। ग्रुप 1 का सब ग्रुप में से सेक्शन ए चाहिए था हम लोग को, तो सेक्शन ए की ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप्स को निकाल दिया। फिर उसके बाद आता है रीशेपिंग विथ स्टैक एंड अनस्टैक। स्टैक हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा है इन नंपाई, अगर जैसे अगर किसी को याद होगा तो। ठीक है, मल्टी डीएफ डॉट जब मैं स्टैक करता हूँ, ठीक है, मल्टी डीएफ जब मैं जब स्टैक करता हूँ, उसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो किस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। मैं इसको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, जब मैं उसको स्टैक करता हूँ, तो सेक्शन सेक्शन बी एंड ए जो है आपका कहाँ पर आ गया है। एक चीज नोटिस करना है, ये मतलब जब हम लोग इसको कर रहे थे सेक्शन ए और बी, मतलब सेक्शन ए और बी जो है आप लोग का मतलब क्या हो चुका है वो, मतलब ऐसा ट्रेवर्स हो चुका है, मतलब सेक्शन बी ऊपर चले गया है, सेक्शन ए ऊपर आ चुका है। स्टेक की एक आप लोग को मैं बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ एकदम मल्टी स्टेक। वेट अ मिनट, मैं एक अच्छा डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर, से लिखना ज्यादा सही रहेगा। स्टेकिंग का डेफिनेशन, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक स्टैकिंग की डेफिनेशन लिख दी है, जो कि जो है आप लोग का स्टैक इज यूज्ड टू कन्वर्ट मल्टी इंडेक्स टू द रेगुलर इंडेक्स, एंड जो वाइल जो अनस्टैक है वो क्या करता है, इसका अपोजिट करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे स्टैक्ड को प्रिंट करता, तो मैं हटा देता हूँ, तो इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। जो आप लोग को जो मतलब क्या किया, जो मल्टी इंडेक्स है उसको रेगुलर इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे जो आपका ग्रुप दे दिया, सब ग्रुप तो है ही, ग्रुप 1 भी है, एंड सेक्शन ए एंड सेक्शन बी भी है ऑल्सो। पर जो आपको जो मतलब जो आपके कॉलम्स है उसको ऐसा इंडेक्स ने पुट कर दिया, जैसे मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2, एंड उसको मतलब हर एक चीज के लिए मतलब बार बार प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से अब उसको हम लोग को हम लोगों ने अनस्टिक किया था। तो फिर कहाँ चलेगा कर्सर, वैसे आप लोग इसको भी चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, अभी आप लोग के लिए उतना ज्यादा मतलब मैटर नहीं करता, बिकॉज जब तक आप लोग प्रोजेक्शनल वर्क से नहीं आने। जैसे हम लोगों ने अनस्टिक कर दिया, मतलब इसको एक बार स्टेक किया फिर अनस्टिक किया, इसको मतलब बिगाड़ा है सुधारा है बस यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रिसीव द डेटा बिटवीन रो एंड कॉलम फॉर्मेट, यहाँ पे आप लोग को मैंने एक्सप्रेशन दे दिया है, अगर आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है सेल्स डेटा फ्रेम का, मैंने मतलब कुछ एक एग्जांपल ले रखा है, जहाँ पे सेल्स डेटा आपका रीजन है, प्रोडक्ट है एंड सेल्स है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसे कन्वर्ट किया है, फिर उसकी सेट इंडेक्स की है, जो मतलब मतलब जो
ये कॉलम है उसको मैंने इंडेक्स में सेट कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पे प्रिंट करो डी सेल्स में ऑप्शन से ईस्ट को, ठीक है। मैंने पहला प्रिंट किस चीज के लगाया, ईस्ट के लिए, ठीक है। तो ईस्ट में क्या हुआ है कि जो प्रोडक्ट ए है उसकी सेल कितनी 100 है, ठीक है। और प्रोडक्ट बी की, मतलब प्रोडक्ट बी की कितनी है, 150 है, ठीक है। प्रोडक्ट बी की 150, बिकॉज मतलब ईस्ट में यही तो दो चीजें हैं ना, तो वो ईस्ट और ईस्ट, यहाँ दो ईस्ट है आप लोगों के पास, जिसमें ए और बी है, ठीक है। दो ईस्ट है आप लोगों के पास, तो उसकी सेल्स यहाँ पे प्रिंट आउट हो गई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि उसके बाद मैंने ईस्ट निकाला, लेकिन साथ में उसमें सिर्फ ओनली ए निकाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप ईस्ट ईस्ट ए और उसकी, कहाँ गया इसका प्रिंट, तो बाकी चीजों को कमेंट आउट करते हुए बिकॉज थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है विजुलाइज करने में, ठीक है। हाँ, तो ईस्ट में, लेकिन ए वाला ईस्ट में जो ए है उसकी सेल कितनी हुई है, तो भाई ईस्ट में जो ए है उसकी सेल हुई है 100 ओनली। वहां पर ये चीज आपको प्रिंट आउट में आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है कि मतलब फिल्टर आउट विद बूलियन इंडेक्सिंग। मैंने यहाँ लिखा है कि सेल्स डीएफ और सेल्स डीएफ में जो सेल्स है उन्हीं सेल्स को प्रिंट आउट करो जो कि 150 से ऊपर गई है। तो भाई वेस्ट रीजन में, मतलब आपका रीजन और प्रोडक्ट को हमने मतलब देखो ये मतलब इंडेक्सिंग में कन्वर्ट किया था इसलिए आ रहा है। वेस्ट रीजन में जो प्रोडक्ट ए एंड बी है आपका वो वही है जो मतलब 150 क्रॉस किया है, जिनकी जिनकी सेल्स आई है 200 एंड 250। आई फील सम थ्रोट पेन, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। तो गाइस लेक्चर यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होते ही आ ही गया है। आई नो कि थोड़े बहुत कंफ्यूजन आप लोग को हो सकते हैं, जहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ों को, आई नो कि मुझे भी कुछ कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन जैसे था, कंफ्यूजन नहीं मतलब मुझे वो टॉपिक क्लियर है, बट मैं आप लोगों को जैसे डिलीवर नहीं कर पाया, आई नो दैट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये फाइल मैं आप लोग को दे दूंगा, यहाँ पर आप लोग को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड अगर आप लोग को कुछ भी कंफ्यूजन होता है यू कैन राइट डाउन कमेंट और डायरेक्टली मैसेजिंग, ओके, इफ यू हैव माय कॉन्टेक्ट नंबर आल्सो। एंड ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको समझा दी कि यहाँ पर क्या क्या हम लोगों ने यूज किया है, जैसे अनलॉक एंड आईलॉक। जो लॉक होता है आपका भी मतलब रो या कॉलम के नेम से आप लोग एक्सेस करते हो, एंड जो आपका आईलॉक होता है वो इंडेक्सिंग के जरिए आप लोग इंडेक्सिंग इंडाइसेस के जरिए पोजीशन बेस्ड, ठीक है, पोजीशन के जरिए आप लोग एक्सेस करते हो। उसके बाद बूलियन इंडेक्सिंग जहाँ पे आप लोग कुछ मतलब कंडीशंस दे करके डेटा को मतलब एक्सेस करते हैं, जहाँ पे आप लोग दे सकते हो बड़ा छोटा कुछ भी इक्वल टू। एंड फिर मल्टी इंडेक्सिंग जहाँ पे हम लोग मल्टीपल इंडेक्सिंग और हायरार्किकल इंडेक्सिंग बनाते हैं एंड उनमें से एक्सेसिंग करते हैं, जहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं मल्टी इंडेक्सिंग अलाउ वर्किंग विद हायरार्किकल डेटा इनेबलिंग एडवांस ग्रुपिंग एंड फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। मतलब हायरार्किकल डेटा होता है, मतलब हायरार्की बनी हुई है डेटा की, उस जगह पे आप लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ स्टैक अनस्टैक ये सारी चीजों को अगर आपको मैं टास्क दे दूँ तो मैं आपको वैसे यही टास्क दूंगा कि आपको स्टैक एंड अनस्टैक को पढ़ना है खुद से एंड ट्राई करना है कि वो किस तरीके से वर्क होते हैं। बाकी आप लोग इजीली उसको पढ़ लोगे, आई नो वो बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। जैसे यहाँ तक मैं थोड़ा जाने की अगर कोशिश करूँ, ये मेरा माउस बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, स्टैक में देखो यहाँ पे स्टैक इज अ प्री प्री स्क्रिप्ट लेवल्स फ्रॉम कॉलम इंडेक्स रिटर्न अ रिसीव्ड डेटा और series having a multi index with one or more new innermost level compared to the current data frame. The inner level आर क्रिएटेड बाय पाइवोटिंग कॉलम्स टू करंट डेटा फ्रेम। मतलब ये जो कॉलम्स है इसको मतलब थोड़ा इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया था। आपने जब भी देखा था कि मैट्रिसेस को भी यहाँ इंडेक्स में से मतलब मैट्रिसेस वन मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस वन मैट्रिसेस टू इस तरीके से शो कर रहा था ये। तो ये सारी चीजें पढ़ा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया यहाँ पर हमने ने कुछ कुछ चीजें इस्तेमाल में ली, ठीक। कुछ कुछ चीजें मल्टी इंडेक्सिंग को भी कुछ तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। यहाँ पर हम फिर सेट इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल किया। सेट इंडेक्स फंक्शन होता है कि आप लोग किसी भी रो को इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद फिल्टर आउट किया एंड ये सारी चीजें करी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने इंडेक्सिंग एंड सिलेक्टिंग डेटा का जो ये कॉन्सेप्ट था इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। एंड इतनी चीजें होती है जो आप लोग को डेटा को इंडेक्सिंग एंड फिल्टर आउट करने के लिए यूज में होती है। आगे बहुत भी चीजें और भी ज्यादा पढ़ने में हम लोग को मिलेगी, लाइक सिलेबस में अगर आप लोग को बताऊँ तो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं डेटा को क्लीन करना। डेटा को जो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग का आने वाला है डेटा की क्लीनिंग के ऊपर, ठीक है। डेटा क्लीनिंग में जहाँ पे हम लोग हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज को पढ़ेंगे, रिप्लेस करना डेटा को एंड रिमूव करेंगे डुप्लीकेट को, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को वहाँ पे पढ़ने मिलेगी। तो guys, आज के लेक्चर में हम लोग यही सारी चीजों को पढ़ने वाले थे। एंड अगर आपको कोई कॉलेज फाइल चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। कॉलेज फाइल आपको इजिली प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप लोग को उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। आप लोग को मेरे गिटहब अकाउंट पे जाना है एंड वहाँ पे आप लोग को पेंडास, जो आप लोग को पेंडास रेस्पोरेटरी उस पे जाना है एंड वहाँ पर आपको मिल जाएगा। गिटहब अकाउंट में आप लोग को
यूट्यूब का जो मेरा यूट्यूब का जो अबाउट पेज है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, बिकॉज़ मैं हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता हूँ, तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग डेटा की क्लीनिंग को पढ़ेंगे। एंड अगर कोई भी डाउट है इसमें तो आप लोग यू कैन राइट डाउन कमेंट। ओके, तो गुड बाय, टेक केयर।